बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। निखत पकवान में आप सबको खुश आमदीद। आप पहले मेरे चैनल को विज़िट कीजिए। अगर आपको पसंद आए तो आप उसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। हमारी आज की रेसिपी है दाल फ्राई। मेरी इस दाल को हर खाने वाले ने बहुत पसंद किया और बार बार फरमाइश की। इसमें क्या राज है, चलिए आज बताते हैं। 1 किलो दाल को धो के भिगो के रख देना है, कोई 1 घंटे के लिए तकरीबन। अगर आपकी दाल में पत्थर हैं, साफ़ करने वाली है तो उसे अच्छी तरह से साफ़ कर लें। हमारी दाल क्योंकि साफ़ होती है तो मैं सिर्फ इसको भिगोऊंगी एक दफ़ा धो के और रख दूँगी एक साइड पे। आज की भुनी हुई दाल में सबसे मेन इंग्रेडिएंट्स है कसूरी मेथी। इसको डालने में आपने कंजूसी नहीं करनी। ये तकरीबन आपने हाफ़ कप ले लेना है। इसमें जो स्पाइसेस जाएंगे 1 टीस्पून हल्दी, 1.5 टीस्पून क्रश चिली, 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 2 टीस्पून सॉल्ट, 2 टीस्पून भुना कुटा हुआ धनिया, 1 टीस्पून भुना कुटा हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून गरम मसाला। इसमें थोड़ा सा खड़ा मसाला बहुत मज़े का और ख़ूबसूरत लगता है। इसमें मैंने डाल दिया 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून ज़ीरा, 5-7 लौंग और 4-5 गोल मिर्चें, 1 बड़ा प्याज, 2 टीस्पून गार्लिक और 2 टीस्पून जिंजर का पेस्ट और कुछ हरी मिर्चें। एक कढ़ाई में हाफ कप ऑयल डाल के उसमें अनियन डाल दिया। इस दाल में हम 2 टमाटर भी ऐड करेंगे। अनियन गोल्डन होने के बाद इसमें हमने शामिल कर दिया लहसुन का पेस्ट और उसे भी थोड़ा सा भून लेंगे। प्याज और लहसुन फ्राई होने के बाद अभी सारे मसाले नहीं डालने। सबसे पहले उसमें डाल देंगे हम जो खड़ा मसाला था, काली मिर्चें, लौंग और ज़ीरा, वो डाल देंगे और ये जो गोल मिर्चें थी साबुत वो भी डाल दी। और इसके साथ हम शामिल कर देंगे क्रश चिली भी सारी, हल्दी और जो नमक है वो हमने आधा डाल देना है। इस मसाले को भूनने के बाद टमाटर शामिल कर दिए और थोड़ा सा कवर कर देना है। अब दाल को सारा पानी निचोड़ने के बाद इसमें शामिल कर दें और भूनना शुरू कर दें। शुरू में ये दाल नीचे चिपकेगी, जो हम भूनते जाएंगे ये अपना पैंदा छोड़ती जाएगी नीचे से और इसकी आवाज़ में फ़र्क आ जाएगा, छन छन की आवाज़ आएगी। रेस्टोरेंट वाले इसका बेड़ा गर्क किस तरह करते हैं कि इसको नमक और हल्दी डाल के, पानी डाल के इसको बॉईल कर देते हैं और पानी सारा गिरा देते हैं, जिससे सारे इसके प्रोटीन जो हैं वो ज़ाया हो जाते हैं। ये सारी दालों में से सबसे ज़्यादा प्रोटीन में हाई है। इसको हज़म करने भी थोड़ा सा टाइम लगता है। इसके साथ लेमन और सैलड ज़रूर सर्व करें। दाल को भूनते वक्त हमने अभी पानी नहीं डालना है इसमें। अभी इसको इसी तरह भूनना है कवर कर करके। जब कवर करते हैं तो इसमें थोड़ी सी स्टीम बन जाती है। जब दाल थोड़ी सी भून जाए तो इसमें हम शामिल कर देंगे अदरक का पेस्ट और उसको शामिल करने के बाद फिर भूनते चले जाएंगे। ये दाल फ्राई है ना, तो इसको फ्राई करते चले जाएंगे। अब ज़रा इसकी आवाज़ सुनें, जिसका मतलब है कि दाल भुन रही है, अब चिपक भी नहीं रही। तो रेस्टोरेंट वाले भाजी, ये होती है दाल फ्राई। वो आप जो बनाते हैं वो उसको कहते हैं दाल उबली। कुछ दाल ये ऐसी होती है जो गलने का नाम नहीं लेती, तो उस दाल को ज़्यादा भिगोएं आप। आपको पता होना चाहिए आपकी दाल की पर्सनैलिटी क्या है। चलें जी, अब ये काफ़ी भून चुकी है। अब छना छन की आवाज़ आ रही है। थोड़ा थोड़ा पानी डालने के बाद जब इसको भूनेंगे तो ये और भी ज़्यादा अच्छी भुनेगी।
थोड़ी सी मेहनत का काम है, इसमें लज़्ज़त इसीलिए आनी है जब हम इसको फ्राई करेंगे। बस इसी तरह थोड़ा थोड़ा पानी डालें, भूनते चले जाएं, कवर करें, भूनें, पानी डालें और फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। दाल को भूनते हुए तकरीबन 10-15 मिनट हो चुके हैं पानी डाल डाल के। अब इसमें हमने जो नमक बचा हुआ था वो डाल देना है और लाल मिर्च पाउडर भी डाल देना है, और मसाला वगैरह अभी नहीं शामिल करना। ये छोटी छोटी सी जो चीज़ें नोट करने वाली होती हैं ना, जायका ये बनाती हैं। अब कई दफ़ा मुझसे पूछते हैं जो खाने वाले हैं कि हमारी दाल का ये जायका नहीं बना, तो मुझे तो एक्सप्लेन करने में ज़रा थोड़ी सी मुश्किल होती है कि मैं सारा कुछ तो वही करती हूँ जो आप कर रहे हैं, तो फिर क्यों ये जायका नहीं बनता। ये छोटी छोटी सी जो टिप्स हैं ना, इनको नोट किया करें। अब मैंने पानी डालने के बाद इसको थोड़ा सा कवर किया था। आप देख रहे हैं दाल जो है वो फूल रही है हमारी आहिस्ता आहिस्ता। अब जो पानी आपने डालना है ना, वो ठंडा नहीं डालना, बॉयल पानी डालना है आपने। दाल ठंडी गर्म होगी तो ये ख़राब हो जाएगी, या तो गल के बिल्कुल सीधा हो जाएगी या फिर ये बिल्कुल अकड़ जाएगी, गलेगी नहीं। जो हम गर्म पानी डालते हैं ना, उसको एकदम से नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा डालना है, कवर करना है, उसका इंतज़ार करना है हमने कि गल गई है, किस हद तक गल गई है, बार बार चेक करना है। पानी ज़्यादा बिल्कुल नहीं इसमें डालना। बस जब ये फाइनली हमारी कम्प्लीटली गल जाए तो उसके बाद पानी रोक देना है और इसको ड्राई कर लेना पानी को जो हमने डाला हुआ है। फिर हम इसमें शामिल करेंगे अपनी ज़बरदस्त वाली चीज़ें, हमारी मेथी, गरम मसाला और कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा, कुटा भुना हुआ धनिया। पूरे घर में ऐसी ज़बरदस्त खुशबू फैली है ना, मज़ा आ गया है। लेकिन जी हमारी दाल हो गई है रेडी। अब इसमें हम शामिल कर देंगे हरी मिर्चें। हरी मिर्चें मैंने एक आपको रेसिपी दी हुई है इसकी, काट के इसमें नमक डाला और थोड़ा सा नींबू निचोड़ के तो फ्रिज में रख देना है। जब मर्ज़ी निकाला चम्मच भर के डाल लिया, चाहे रोटी के साथ खाएं, सैलड के तौर पे खाएं, ये बहुत फ़ायदेमंद है। इसका मैंने शॉर्ट बनाया हुआ है इस वीडियो का। देखिए रोज़ मिर्चें काटनी, हाथों को भी लगनी, मिर्चें ख़राब भी हो जाती हैं, तो इस तरह से ये काफ़ी दिन चल जाती हैं, इनको फंगस नहीं लगती। चलें जी, अब हमने कर दिया है डिश आउट अपनी दाल फ्राई को पराठों के साथ, और इसके साथ ज़रूर सर्व करें लेमन और लच्छेदार कटे हुए अनियन। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर नई वीडियो आपको फ़ौरन पहुंच जाए। एक बार फिर से उम्मीद है कि आपको ये दाल पसंद आएगी। आप बनाएं और कमेंट्स भी करें। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ, कुछ नई टिप्स के साथ मैं फिर से हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।